स्टूडेंट आई एम गोइंग टू टेल अबाउट पॉलिनोमियल ऑफ स्टैंडर्ड 9th। आज हमारा क्लास 9 का पॉलिनोमियल का फर्स्ट क्लास है। आज हम लोग पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल होता क्या है, कैसे हम लोग पता लगाते हैं कि यह पॉलिनोमियल है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट, टर्म के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो फर्स्टली हम लोग देखेंगे व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कहते किसे हैं। पॉलिनोमियल जो होता है हमारा, देखेंगे एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ a0 x0 या a0 x0, a1 x1 a2 x2 डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे हम लोग, an xn तक। यही जो है हमारा पॉलिनोमियल का एक फॉर्म है। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ इतना इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। मतलब वेयर a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट a क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a0 a1 a2 a3 a। यह जो है हमारा कोफिशिएंट है x0 x1 x2 xn तक का। मतलब लिखेंगे क्या, वेयर इतना आर द कोएफिशिएंट ऑफ x0 x1 x2 xn। ये सब जितना भी नंबर है सब एक क्या है, कोएफिशिएंट है। एंड ये सब कौन सा नंबर हो सकता है, तो कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। याद रखना इस बात को। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि पावर कितना लिखा हुआ है, 0। पावर वेरिएबल टू द पावर कितना है, 1। यहाँ पे कितना पावर है, कितना है, 2। यहाँ पे पहले हम लोग इसका एक नोटेशन समझ लेंगे कि होता क्या है। तो जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2x3, या फिर फर्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे a2x² लिखा हुआ था। a2 की जगह पे कोई भी हम लोग नंबर ले लेते, जैसे 5 ले लिए। यहाँ पे x है तो x को छोड़ देते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देते हैं। अब देखना है क्या, यह जो हमारा x है यह वेरिएबल नंबर, यह जो हमारा 5 है यह x का कोफिशिएंट है। ये कौन सा नंबर है, वेरिएबल नंबर। ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। यह क्या है, तो डिग्री है। क्या है, डिग्री। तो इसमें हम लोग इसके बारे में सीखे कि इसको पढ़ते कैसे है, राइट कैसे, रिटन कैसे डालते हैं हम लोग इसको। यह हमारा रिटन डालने का तरीका हुआ, यह हमारा जो है कोफिशिएंट है, यह वेरिएबल नंबर है, यह वेरिएबल टू द पावर क्या है, डिग्री है। अब यहाँ पे करना क्या हम लोग को, कि डिग्री जो होता है यह नेचुरल कोई ना कोई होल नंबर होगा, नेचुरल नंबर या होल नंबर। उसके अलावा अगर कोई नंबर होता है तो वह हमारा पॉलिनोमियल के अंदर नहीं होगा। जैसे एग्जांपल अगर लिखा जाए 3x² प्लस 6 टू द पावर -1 प्लस 6। यहाँ पे देखना यह है x टू द पावर 2 है, लेकिन यही सिर्फ वेरिएबल तो नहीं है, वेरिएबल यहाँ भी है। यहाँ पे x टू द पावर कितना है, -1 है। इट मींस यह जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि x टू द पावर जो है वह होल नंबर नहीं है। याद रखना है कि जो डिग्री होगा वह ऑलवेज क्या होता है, होल नंबर। कभी भी होल नंबर के अलावा दूसरा नंबर नहीं होगा। मतलब हम लोग यह भी लिख सकते हैं कि अगर डिग्री लिखेंगे, इफ डिग्री फर्स्ट में नेगेटिव, सेकंड में पॉइंट में होना, पॉइंट थर्ड में रूट, फोर्थ में लिखा जाए तो फ्रैक्शन। अगर ये सब कभी भी मिले हम लोग को तो बोलना है कि वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्या हम लोग सीखे कि अगर ये सब जितना भी नंबर मिलता है, मतलब डिग्री जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर ये सब जितना भी दिखे तो वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे देखना है क्या, जो हमारा पॉलिनोमियल था किसमें है, वेरिएबल टू द पावर क्या है, नेगेटिव फॉर्म है, इसलिए यह पॉलिनोमियल ही नहीं होगा।
अब कौन सा पॉलिनोमियल है ये तो बात ही अलग है, जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो कौन सा पॉलिनोमियल का तो बात ही नहीं है। अगर लिखा हुआ है 3x टू द पावर 3/2 प्लस 6x माइनस 9, यहाँ पर देखना क्या है, x टू द पावर माइनस 3/2 है। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू आया, पावर जो है डिग्री जो है फ्रैक्शन में है, इसलिए यह जो हमारा नंबर है, यह जो हमारा इक्वेशन है, यह पॉलिनोमियल में नहीं होगा। तो हम लोग सीख गए किसको पॉलिनोमियल कहते हैं और किसको पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं। पॉलिनोमियल वही हो सकता है जिससे वेरिएबल टू द पावर जो होगा ऑलवेज होल नंबर होगा तो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज होल नंबर को छोड़कर कोई भी नंबर आए तो वह पॉलिनोमियल के अंदर नहीं होता है। अब हम लोग को आगे देखना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का हम लोग बंटवारा दो तरीके से करते हैं, एक जो हमारा होता है बाय टर्म और एक होता है बाय डिग्री। करना क्या है हम लोग को, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय देयर डिग्री। अभी हम लोग बताएं क्या डिग्री किसको बोलते हैं, तब कहीं पे लिखा हुआ है ये जो हमारा होता है वेरिएबल नंबर और बेस होता है, और ये जो लिखा होता है उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। इसका अदर नेम भी होता है एक्सपोनेंट, इंडेक्स, और इसका हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में पावर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखना क्या है, डिग्री के अनुसार अगर देखा जाए तो पॉलिनोमियल को भी क्लासिफिकेशन किया गया है। टाइप्स इसका क्या है, फर्स्ट जो होता है लीनियर पॉलिनोमियल, सेकेंड हमारा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड जो हमारा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, फोर्थ जो होता है हमारा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब करना क्या है, सर आप तो सिर्फ नाम बताएं कि डिग्री के अनुसार जो पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया उसका नाम क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन इसका डेफिनेशन नहीं बताया, तो हम लोग लिखेंगे a polynomial of degree is 1। मतलब हम लोग को करना क्या है कि अगर एक पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा कितना होगा 1, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 2। अगर पावर देखेंगे 2 तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 3, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 4, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब बोलेंगे एग्जांपल इसका क्या है, तो लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा जिसका डिग्री जो होता है मतलब पावर जो होता है 1 होता है, 1 करने का मतलब सिर्फ 1, दूसरा अगर पावर आया तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बोलते। जैसे 3x, इसका फॉर्म कैसा होता है, ax प्लस b। जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसका फॉर्म जो होता है ax प्लस b के फॉर्म का होता है। यहाँ देखना क्या है कि x टू द पावर कितना है, 1 है, मतलब डिग्री कितना हुआ, 1 हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। और यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि a का वैल्यू 0 नहीं होगा। अगर a का वैल्यू 0 हो गया तो यहाँ पे यह टर्म ही खत्म हो जाएगा, और यह टर्म खत्म होगा, यह लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। अब देखना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका जो फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। यहाँ पर देखना क्या है कि पावर 1 भी है और पावर 2 भी है, पावर 1 भी है, पावर 2 भी है, डिग्री 1 भी है, डिग्री 2 भी है। तो हम लोग इसको दोनों तरह नहीं लिखेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो याद रखना है कि जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम लोग नाम लिखते हैं। जैसे पावर 1 भी था, पावर 2 भी है, लेकिन पावर 1 का वैल्यू नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि इससे ज्यादा कितना है, 2 है, तो पावर 2 का वैल्यू लेना है। और अभी बताया जिसका पावर कितना हो, 2 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ भी a का वैल्यू 0 नहीं होगा।
अगर इसका एग्जांपल लिखे हम लोग तो 6x + 3 कुछ भी लिख सकते हैं, 5x + 2, 3x - 1/2। फ्रैक्शन इधर हो सकता है, पावर से फ्रैक्शन नहीं होगा। 3/2x - 6। यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि x के पावर सब में कितना है, 1 है। तो ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम लोग फॉर्म क्या पता है, ax² + bx + c। इसका अगर देखा जाए एग्जांपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तो क्या है, तो 2x² + 3x - 9। यहाँ देखना क्या है, x टू दी पावर कितना आया, 2 आया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। -3/2 x² - 6। अब बोलेंगे सर आप तो बोले थे माइनस नहीं होता, फ्रैक्शन नहीं होता है, यहाँ आप लिख रहे हैं माइनस और फ्रैक्शन। तो हम ये भी बताया है कि डिग्री नहीं होता है, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हो जाए उससे मतलब नहीं है। पावर कितना हमारा है, 2, इट मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म जो होता है ax³ bx² + cx + d होता है, जहां पे a का वैल्यू 0 नहीं होगा। ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, 4x³ है + 3x² है + 6x है -9 है। यहाँ पे देखना क्या है, पावर 1 भी है, पावर 2 भी है, पावर 3 भी है। तो अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर इसको लीनियर पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हैं, क्यूबिक भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। अभी हम बताए हैं कि जो हाईएस्ट पावर होता है वही हम लोग नाम लिखते हैं। हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, इट मींस कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हमारा देखना क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका डिग्री कितना होता है, 4 होता है। उसका अगर फॉर्म लिखा जाए तो क्या होता है, ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e, जहां पे a का वैल्यू जो होगा 0 नहीं होगा। यही हमारा जो होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। जैसे एग्जांपल अगर लिखा जाए तो -3 भी लिख सकते हैं, पहले x⁴ लिख देंगे। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि यह सब टर्म होना ही है, नहीं भी हो सकता, बस फर्स्ट वाला सबको मतलब है, सिर्फ ये भी लिख देते हैं अगर हम लोग, यह भी हमारा क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिर्फ ये लिख देंगे, ये भी हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये जो टर्म है ये सब ये होना भी जरूरत नहीं है, रहेगा तभी हम लोग लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। यहाँ पे सिर्फ हम ये दोनों को लिखे, ये दोनों को नहीं लिखे, ये भी पॉसिबल है। ये हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल था डिग्री के अनुसार था। अब हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल होगा जो टर्म के अनुसार होगा। टर्म अकॉर्डिंग टू टर्म से हम लोग क्या करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो लिखेंगे क्या, टर्म के अनुसार। तो उससे पहले एक चीज हम लोग को पढ़ना क्या है कि टर्म होता क्या है। जैसे अभी हम पढ़े थे 3x² + 6x + 9, तो यहाँ पे एक ये लिख देते हैं और एक ये लिख देते हैं। अब हम लोग को देखना क्या है, इतना ही है नंबर। देखना क्या है कि इससे ज्यादा नंबर इसमें है, इससे थोड़ा कम इसमें है, इसमें कुछ और कम लग रहा है, लेकिन इसमें बोलते हैं 3 टर्म्स है, इसमें 2 टर्म्स है, इसमें 1 टर्म्स है और इसमें भी 1 टर्म्स है। तो ऐसा क्यों हुआ, तो हम लोग को याद रखना है कि टर्म का जो बंटवारा क्लासिफिकेशन होता है वह प्लस और सिर्फ माइनस करता है। इनटू और डिवाइड जो होता है टर्म का क्लासिफिकेशन नहीं करता है, याद रखना है। तो इसमें क्या था, प्लस था, इसलिए यहाँ बंटवारा हो गया, एक यह टर्म हो गया, एक यह टर्म हो गया। यहाँ पे देखना क्या है कि सिर्फ प्लस, मान लेते हैं माइनस हो तो प्लस है, फिर माइनस आ गया, मतलब यहाँ पे टर्म कितना हो गया, 1, 2 और 3। यहाँ पे देखना क्या है, बीच में प्लस माइनस है ही नहीं, तो सिर्फ एक टर्म हुआ। यहाँ पे देखना है बीच में प्लस माइनस है नहीं, इनटू है और डिवाइड है, सिर्फ 1 टर्म हुआ। तो याद रखना है कि टर्म का जो क्लासिफिकेशन करता है कौन करता है, प्लस और माइनस। इनटू और डिवाइड टर्म का बंटवारा नहीं करता है, इसलिए हम लोग उसको गिनती में नहीं लेते हैं। अब करना क्या हम लोग को क्लासिफिकेशन में, पहला का नाम होता है मोनोमियल। इसमें कहता क्या है, ओनली 1 टर्म, सिर्फ एक ही टर्म हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल। सेकंड होता है बाइनोमियल। इसमें कहता क्या है, ओनली 2 टर्म्स। एक होता है ट्राइनोमियल, ओनली 3 टर्म्स।
फोर्थ हम लोग लिखते हैं या फोर्थ या फाइव कुछ भी हम लिखेंगे, सिर्फ हम लोग पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। ऐसे फोर का नाम है आर.एस. अग्रवाल या कोई बुक में क्वाड्रिनोमियल, लेकिन वो नाम हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो फिर भी चलता है। चलो लिख लेते हैं क्वाड्रिनोमियल। इसमें क्या होता है, ओनली कंटेन 4 टर्म्स। देखना है क्या, जिसमें सिर्फ एक टर्म होगा, वन टर्म होगा उसको मोनोमियल, 2 टर्म्स बाइनोमियल, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल, 4 टर्म्स क्वाड्रिनोमियल। अब बोलेंगे सर 5 टर्म होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, उसको हम लोग सिर्फ पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। 6 टर्म को भी पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं, 7 टर्म को भी हम लोग पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। अब एक और बात आता है कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट का मतलब यह हुआ कि जिसका कोएफिशिएंट पूछ रहा है उसको छोड़कर उसके साथ जितना भी नंबर है वही उसका कोएफिशिएंट होता है। जैसे अगर लिखा हुआ -3x² y² और z, यहाँ पे इतना नंबर लिखा हुआ है। अगर पूछता क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ x², तो हमको देखना क्या है, x² का कोएफिशिएंट क्या होगा। x² को छोड़कर जितना भी है x² का कोएफिशिएंट है, क्या है, -3 y² z। अब पूछता कोएफिशिएंट ऑफ z, तो z का कोएफिशिएंट कौन हो गया, तो z को छोड़कर सब हमारा क्या हो गया, कोएफिशिएंट हो गया। मतलब जिसका कोएफिशिएंट पूछ रहा है उसको छोड़कर जितना भी नंबर लेते हैं सब क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है। या कभी कभी इसमें ऐसे दे दिया है फिर भी कोएफिशिएंट पे कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, इसमें अगर पूछता है कांस्टेंट टर्म कौन है, तो कांस्टेंट टर्म हमारा कौन हो गया, 7। आज के वीडियो में इतना ही। अब आप लोग 2A कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।